इमामगंज विधानसभा के इस गांव में जिसका नाम है फारन, और अब तक इस जगह पे रोड नहीं बना है। बरसात में आप इमेजिन कर सकते हैं कि चलना मुश्किल होता है। जीतन राम मांझी रहे विधायक जाते तो क्या है तो भैया नहीं देंगे वोट। हाँ, नेता लोग के वोट जब रोडे नहीं तो वोट कहाँ से मिलेगा। लोग बीमार पड़ जाता है तो कैसे जाता है? हार्ट पर टांग करते हैं सर। जीतन राम मांझी हैं वो अपने परिवार बाद इलेक्शन करवाते हैं। एक योजना है जीतन राम मांझी खानदान डेवलपमेंट योजना में सरकार का शर्म नहीं लगता है माता वाला के नीतीश के भाड़ू के वोट लेने के लिए आता है तो इस गांव में जाना नहीं चाहता है। जब तक हम लोग के रोड नहीं मिलेगा वोट किन्हीं नेता को नहीं दे देंगे। ये हमारे बच्ची का आया ना तो बोल रहा है कि यहाँ शादी मत करो, यहाँ पर जगह ठीक नहीं है। एकदम कान खोल के आप लोग सुन लीजिए कि जीतन राम मांझी जैसे लोग नए वाले जमींदार हैं। वोट देने के लिए हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं। उनके बेटा भी मंत्री है विधान परिषद से, अब पुतोहू का भी जिताने की जिम्मेदारी इन पे है। सत्ता में आवे खातिर उल्टा सीधा ख्वाब दो, बैठते कुर्सी पर बढ़कर बाप दो, नौकरी मांगे तो लाठी लाठी मार दो, खाली वोट वेला मुआ चियार दो, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत हुआ अब जवाब दो, जवाब दो। प्रणाम, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार का एक और डिमांड पर नेताजी एपिसोड। कहते हैं ना कि जब जनता लापरवाह हो जाए और नेता थेथर तो क्या होता है, ये होता है जो इस गांव के साथ हुआ है। आज़ादी के लगभग 77-78 साल हो गया और अब तक कोई गांव में सड़क ही ना हो। इमेजिन कर सकते हैं आप क्या? ऐसा ही हुआ है कुछ इमामगंज विधानसभा के इस गांव में जिसका नाम है फारन। तो यहाँ के लोग बहुत दिन से प्रताड़ित हैं और यहाँ का नेता कौन है, गेस कीजिए ज़रा। इमामगंज विधानसभा से विधायक रहे हैं अब तक, 1 साल पहले तक जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री, एकदम कहते हैं ना कि दलितों का चहेता नेता, और 1 साल से हैं उनकी पुत्रवधू दीपा मांझी। लेकिन इन दोनों को और पूरे इस खानदान को शर्म नहीं आया कि एक एरिया को रोड भी बनवानी चाहिए। तो चलिए इन्हीं से समझेंगे और इनसे बात भी करेंगे और बात करते करते हम लोग चलेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र जी, क्या करते हैं आप लोग? भाई खेती गृहस्थी है, छोटे सर खेती गृहस्थी है जी। किस कास्ट से हैं? मैं प्रजापति है। प्रजापति हैं जी। तो प्रजापति ओबीसी में आते हैं ना? केसी में ओबीसी में आते हैं जी। तो जीतन राम मांझी को वोट नहीं देते हैं आप लोग? केकरा वोट देते हैं? देते हैं सर। तो वोट देते हैं तो सड़क काहे नहीं बनवा रहा है लोग आपका? सड़क नहीं बनवा रहा है सर, जो भी अच्छा डेवलपमेंट डाल करके कि हम रोड बनवा देंगे, हम रोड बनवा देंगे। और एक बार ऐसा हुआ कि मिट्टी भी सरकारी गिरवा करके और रोड नहीं बना। ये अरुण सिंह का हम लोग वोट दिए, वो पूरा हिम्मत कर दिए कि नहीं हम लोग रोड बनवा ही करके छोड़ेंगे, हमको वोट दीजिए हम रोड बनवा देंगे। लेकिन लोकल नेता है ना। हाँ, हम लोग पूरा वोट दिए। स्टेट लेवल पे जो विधायक है, सांसद है, वो कुछ नहीं करता। कुछ नहीं किया। जीतन राम मांझी थे, उन्होंने सब वोट दिए यहाँ पूरे गाँव का। जीतन राम मांझी या फिर उनकी जो पुत्रवधू है दीपा मांझी के सामने आप रखे हैं कभी आप लोग प्रस्ताव? जी, वहाँ कागज में सब दिया हुआ है, उनके कागज पे दिया हुआ है। दिया हुआ कोई बोलचाल, कोई रिस्पॉन्स कुछ नहीं। जब जीत गए तब फिर वो अपना घरे पटा रहे। हाँ, हम लोग का फिर कोई खोज खबर नहीं है। यहाँ पे लोग बीमार पड़ जाता है तो कैसे जाता है? हार्ट पर टांग करते हैं सर। हार्ट पर टांग गए नहीं तो अभी इमरजेंसी होगा तो खत्म हो जाएगा। अभी दुर्घटना हुआ था और सब एम्बुलेंस हुआ नहीं किया। लास्ट भी यहाँ आया था जब पोटमासन होके, तो हम लोग खाट पर लेके गए थे वहाँ टांग के। ये हाल है यहाँ पे। आप लोग वोट उन लोग से आप लोग को चाहे तो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये लगता है कि लोग वोट देगा ही नहीं, या फिर लगता है कि अरे वोट देगा ना देगा क्या ही फर्क पड़ता है लोग से। वोट देने के लिए हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं कि वोट दे के जाएं। दिल्ली में काम करते हैं? जी, गुड़गांव में काम करते हैं हम। अच्छा, एक बात यहाँ पे टर्म यूज करता हूँ ना कि यहाँ पे लोग वोट इसीलिए दे रहे हैं कि ये मतलब एक योजना है जीतन राम मांझी खानदान डेवलपमेंट योजना में, तो यही में ही लोग वोट करते जा रहे हैं। उनके खानदान का विकास हो रहा है और इनका नाश हो रहा है। काहे नहीं सुन रहा है नेता लोग? अभी वोट आएगा मांगने तो आएगा नहीं, ये सब वोट नहीं देंगे। जब जीतन राम मांझी हैं वो अपने परिवार बाद इलेक्शन करवाते हैं। अपने बहू को दिए हैं टिकट। वो जब उनको आने का बारी हुआ तो बोल रहे हैं कि हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल नहीं चलेंगे। बताइए, जब रोड नहीं बना, बोल दिया कि पैदल नहीं चलेंगे। पैदल नहीं चलेंगे। कौन बोला ये बात? जीतन राम मांझी के जो कैंडिडेट हैं उनके, दीपा मांझी बोलती कि हम 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलेंगे और दूसरे गाँव में जाकर अपने कुछ जा रहे। बताइए, जहाँ रोड है खेल रहे हैं दूसरी जगह जाके, मैं देख रहा हूँ दूसरी जगह झूमर खेल रहे हैं लेडीज के साथ में। अभी त्योहार था ना लेडीज को, उधर झूमर खेल रहे हैं पूरा। मैं अभी आप लोग के साथ रहूंगा इस इलेक्शन, जब तक यहाँ पे ना आए लोग वोट मांगने।
तब तक आप लोग इस बार वोट देने मत जाना। बिल्कुल नहीं देंगे, ऐसे भी फर्क नहीं बिल्कुल नहीं देंगे। हर बार तो दिए इसीलिए कि अभी हमको जिताओ, हमको वोट दो, हम अब रोड बनवा देंगे, अब बनाया नहीं। कोई कैंडिडेट कैसे कह सकता है कि 1 किलोमीटर हम चूंकि चलेंगे नहीं इसलिए आया ही नहीं गांव में वोट मांगने। यहाँ तक की बात है सर कि इस गांव में जो मेन जो नेता अगर वोट लेने के लिए आता है तो इस गांव में जाना नहीं चाहता है। ये इसलिए होता है कि जीतन राम मांझी जैसे लोग या कोई भी, हम चूंकि इस विधानसभा के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ इसीलिए मैं जीतन राम मांझी को ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ। ऐसे लोग 10-10 साल यहाँ से विधायक रहते हैं जो कि मतलब बिहार के स्टेट लेवल पे जिनकी पहचान है, जो कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटा भी मंत्री है विधान परिषद से। अभी पुतोह आई हुई है, अब पुतोह का भी जिताने की जिम्मेदारी इन पे है। भले ही खाएं, भले इनका बच्चा स्कूल ना जाए, भले इनके घर तक अस्पताल जाने की कोई सुविधा ना बचे, लेकिन इन्हें जिताना है उनको। क्यों? क्योंकि वो दलितों के तारनहार हैं। यकीन मानिए जीतन राम मांझी जैसे लोग, एकदम कान खोल के आप लोग सुन लीजिए कि जीतन राम मांझी जैसे लोग नए वाले जमींदार हैं, नए वाले, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा तरक्की करे, उनका जात तरक्की करे। दलित हैं फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तरक्की से। तो जहाँ पे ढोना मजबूरी है। क्या करें, सरकार के लूट भेज नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार को तो हम लोग वोट देते देते हार गए। सरकार के शर्म नहीं लगता है चौध वाला के, नीतीश के चौध वाला साला के क्या कहे हम लोग। जीतन राम मांझी रहे विधायक, हमारे जात है तो क्या है, हमरे जाते हैं। जीतन राम मांझी तो जात है, काहे नहीं काम कर रहा आपके लिए? अब कहा नहीं कर रहा है साहब, हम क्या करें? साला वो भड़ुआ चूतिया है तो क्या करें? वोट लाता है कि चलो वोट देंगे, करेंगे वो करेंगे। वोट हम लोग सर डर से देते हैं, क्या करें? रोड मान पता नहीं चलता है, सब तो साला मादा है, हम क्या कहें? सर मैंने सब कहा कि हम सब फॉरन के लिए कहाँ कौन हमारे थाना क्षेत्र में हम लोग सिंहपुर गांव में हम लोग ऐसा ही भटकते चल रहे हैं। आज से कम 20 साल पहले 40 साल पहले होगी अब बाप दादा गुजर गए, हम लोग भी गुजर रहे हैं इसी तरह से। क्या करें, मजबूरी है। सरकार अब सटले आ रहा है चुनाव, आन कहीं गोड़ हाथ लाएगा, वोट दो वोट दो। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अपन पुतोह को भेजेंगे वोट जाता है, अब उनको पुतोह है, अब आएगा क्या होगा सब अपना समझेगा। हम लोग सर है भटक रहे हैं, क्या करेंगे? इस बार वोट नहीं देना है केकरो, नहीं देना है तो नहीं वोट नहीं हम लोग मिलेगा किसी को बस। नहीं इस बार तो मैं तीसरी बार आया हूँ कवरेज करने ये, और अब मैं तो कह सकता हूँ पूरे जिम्मेदारी से कि इन लोग को सच में वोट देने नहीं जाना चाहिए, इन लोग को सच में बहिष्कार करना चाहिए, इन लोग को सच में नेताओं को खड़े देना चाहिए। तुम जब डालो जेल में डलवाओगे कि नेता लोगों को उकसा रहे हैं नेताओं के खिलाफ, लेकिन क्या करेगा? एक व्यक्ति मर जाए इससे अच्छा तो तुमको खदेड़े। एक व्यक्ति मरने पे आ जाए, मौत पे आ जाए, बच्चों के एजुकेशन खत्म हो जाए, कोई एक्सीडेंट कर जाए, मर जाए तो उसकी लाश न घर तक पहुंच पाए, इससे अच्छा है कि नेताओं को दौड़ा के कूटे ही लोग। कम से कम समझ में तो आए बुद्धि कि क्या होता है। सोचिए कि आज़ादी की इतनी साल बाद जब आप इतना कुछ डिमांड कर रहे हैं, इतना कुछ मांग रहे हैं, एक नेता, एक परिवार इतना बेशरम हो सकता है कि अपने ही जाति, अपने ही लोग, अपने ही समुदाय के लोग के लिए इतना भी ना कर सकता हो कि एक सड़क बना दे। कितना लगेगा? कितना? 500 मीटर का ये रास्ता है जिसकी ज़रूरत है इन्हें, कितना मुआवजा देना होगा? करोड़ 1.5 करोड़ रुपया से ज़्यादा से ज़्यादा देना होगा, तो इतना मुआवजा देना होगा जितना ये लोग लूट घसोट के खा जाता होगा। तो ये हालात है। फिलहाल हम गांव में भी चलेंगे, गांव के लोगों से भी बात करेंगे, थोड़े महिलाओं से समझेंगे इस चीज़ को। पुरुष तो रोड तक आ जाते हैं, महिलाओं की भी बात हम जाने और दिखाएं। देख लीजिए ये गांव है और इसकी जनसंख्या लगभग 1200 है और एक डी इसका और है। यहाँ पे कम से कम 400 प्लस वोटर हैं और इसकी ये दुर्दशा है। क्या करेंगे? यहाँ दीपा मांझी जब आएंगी वोट मांगने, हम तो ना जानेंगे, देने के लिए एकदम इनकार है भाई, किसी को वोट नहीं देंगे। जा रोड नहीं तो एकदम रोड है, ये नहीं है, रोड के लिए मर रहा है सर। हम लोग के शादी ब्याह था रुक गया है रोड के बाहर, शादी ब्याह रुक जाता है, रुकल है। कितना आदमी कहता है कि रोड है कैसा। अरे अब ये हमारे बच्ची का आया ना तो बोल रहा है कि यहाँ शादी मत करो, यहाँ पर जगह ठीक नहीं है ठेका बरसिया करने के लिए। सब बोल रहा है कि यहाँ कोई लायक नहीं है शादी करने के, कोई आने जाने की सुविधा नहीं है। आई दादी, ये रोडवा काहे न बनी था तोर? रोड बिना तो बहुत दिक्कत है यहाँ, दिक्कत बहुत है। मारे वाला मार जानती में मार जाते थे कितना बहुत लोग मर जाते थे, लेकिन रोड ना बनी था ना, नहीं बने। वह बात है। आप वोट केकरो देवे रहा ये ना, केकरो वोट ना देबो ना। ई कुछ कहूँ जीतन राम मांझी के पुतोह के, दीपा मांझी के कहबै ना। हाँ तो कहूँ ना, हम पहुँचा देबे उनका तक आवाज। ना बनते तो रोड कहीं न मिलते बाबू वोट।
वोट मानने न करते। अच्छा, कितना दिक्कत होगी थी यहाँ पे? बहुत दिक्कत, बूढ़ ढाल के लिए ना, रेंगन के पढ़े बड़ा रेंगन के दिक्कत है, सबके दिक्कत ही बाबू। तो ये देखिए हाल है। देखिए पुरुष से बात की हम चाहते हैं, गाँव आए तो भाई महिलाओं से भी बात करें, क्या दिक्कत है यहाँ पे? काहे नहीं रोड बना रहा है साहब? रोड नहीं बन रहा है, बहुत रोड के बारे में दिक्कत है और हम लोग के लड़कन के पढ़ने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है। बरसात के समय में या कोई समय में 12 मास में लड़कन बहुत कठिनाइयों से पढ़े जाते हैं। और हम लोग के तो यही अनुरोध है कि जब तक हम लोग के रोड नहीं मिलेगा, वोट किन्हीं नेता को नहीं दे देंगे। मोटरसाइकिल से भी उतरे चाची, तो बरसात में हो नहीं आता होगा यहाँ? नहीं भैया, बोले तो कुछ गाड़ी घोड़ा नहीं आता है बरसात में भैया। अभी गिर गए थे? हाँ गिर गए थे भैया। हाँ बच्चा भी देखो छोटा ले लेते हैं और गिर गए। हाँ तब उठा के तभी बच्चा के लेके आए। हाँ कुछ नहीं कहिएगा, नेता लोग वोट मांगे आ जाता है। आवेंगे तो भैया नहीं देंगे वोट। हाँ नेता लोग के अब क्या करें, वोट जब रोडे नहीं तो वोट कहाँ से मिलेगा? अब क्या कहें हम, वोट कहाँ से मिलेगा जब रोडे नहीं तो वोट कैसे जाएगा आदमी देवे से बताइए? अभी बताइए कि हाँ कैसे देंगे वोट? नहीं वो तो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग को आप लोग से फर्क नहीं पड़ता तभी तो छोड़ ले है। नहीं भैया, यहाँ का आदमी भी है अथी दुमुआ। हाँ नहीं चिन्हा ला जा चाहते हैं कि हम चिन्हाए। चुपे वोट दे देता है। हाँ। अबरी दीपा मान जी आवे ना वोट मांगे। हाँ। जीतन राम मान जी के पुतो हैं। अरे सर अबरी वोट मांगे आवेगा तो पूछिएगा उनसे। अच्छा ठीक है भैया। रोडे के कारण 2 महीना पहले एक्सीडेंट। हाँ 2 महीना पहले रोडे के कारण उधर में घूर का हम आरी से चल जाएंगे, आरी से कहा बेचारा रोडवे पर सफर रह गया। हाँ ऐसे रोड रहता तो खुद जानते जीवन तो नहीं जाता, नहीं जाता। इतना परेशानी रोड के चक्कर, छोटा बाल बच्चा नहीं, उनका कौन देखेगा? कौन देखेगा? ये रोड के चक्कर में सोचे कि इधर से नहीं दिक्कत आने में, तो देखा आगे आरी से जाएंगे और आगे जाकर एक्सीडेंट हो गए। और उनका छोटे बच्चे हैं, लड़की है छोटी सी। देखिए पोता है, देखिए इतना देखिए उन्हीं का पोता है जिन जो अभी डेथ किए हैं कुछ दिन पहले। तो मतलब रोड के बिना ये हुआ, कई लोग का एक्सीडेंट हुआ, कई लोग का कुछ हुआ, और हम यहाँ पे दूसरी तीसरी बार कवरेज के लिए आए हैं। तो बस जाहिर सी बात यही है कि नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। ये लोग को भी लगता है कि मीडिया आएगा एटलीस्ट बात तो रखेगा, बात तो हम रख रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता। और इन्हें तब तक नहीं फर्क पड़ेगा जब तक आप इमामगंज के लोग ऐसे निहायती बेशरम लोगों को चुन के लाइएगा। मैं इस लफ्जे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10 साल इस ओहदे का एक नेता रहे यहाँ से विधायक और फर्क ना पड़े, उसका खानदान से 3-3 2-2 मंत्री हो जाए, क्या होगा? क्या होगा आप सोच लीजिए। तो इनकी ये हालात है, जब तक इनके लिए आप स्टैंड नहीं लेंगे आपके लिए भी कोई नहीं लेगा। और इमामगंज की हाल बर्बाद है। आप मुख्यमंत्री मत चुनिए, आप अपना कायदे का विधायक चुनना शुरू कीजिए। मुख्यमंत्री देख लेगा पटना का, बिहार का तरक्की हो रहा है, लेकिन इस गांव में सड़क बनना क्या डिजर्व नहीं करता? इन बच्चों का फ्यूचर क्या है बताइए? इन सड़क के बिना 3 महीना जब स्कूल नहीं जाता होगा ये लोग, तो इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगा, तब क्या होता होगा आप अंदाज कीजिए। यहाँ के लोग 1000 लोग जब बीमार, हर दूसरा तीसरा दिन तो कोई बीमार पड़ता होगा सीरियस। जब यहाँ एम्बुलेंस नहीं आता होगा, प्रसव पीड़ा में जब महिलाओं के लिए एम्बुलेंस नहीं आता होगा, तब क्या होता होगा? कुछ नहीं होता होगा, जान जाती है। और ये रेगुलर पैटर्न बन गया है। तो इन नेताओं का ये हाल है। और मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तरक्की, अपनी खानदान की तरक्की का देखिए, नहीं तो जीतन राम मांझी खानदान उत्थान योजना में वोट मत देते रहिए। बस यही हम कहना चाहेंगे। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा रिमांड पर नेताजी में कोई और गांव, कोई और एपिसोड और कोई और कहानी, क्योंकि इस पिछड़ा एरिया में कोई नहीं देख रहा। बस सबको फर्क इससे पड़ता है कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। अरे भाई विधायक तो चुन लो कायदे का, मुख्यमंत्री कोई तो बन ही जाएगा। और ऐसे भी 20 साल से तुम्हारे चुनने से कौन मुख्यमंत्री तय हुआ है? वही बनता है जो पलटी मार के जन्ने मार ले। तो कम से कम कायदे का अपना विधायक तो चुन लो। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।